अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स और पाकिस्तान। फवाद, बैटरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाएं कि बैटरी की कैलकुलेशन किस तरह करी जाती है कि अगर 100 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है मेरे पास, अब 100 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक कहाँ कहाँ हो सकता है? इंडस्ट्री में भी लग सकता है, गाड़ी के अंदर भी आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आता है, घरों में भी लगता है 100 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक। अब ये 100 किलोवाट आवर के बैटरी बैंक को कितनी एनर्जी चाहिए फुली चार्ज होने में, और उससे मुझे कितना आउटपुट मिलता है, और उस कितने की मेरी बचत करता है, अगर ये तीनों सिनेरियोज को आप लेके चलें तो? देखें 100 तीनों में एक और बात भी, सॉरी, कि जो बैटरी है वो एक ही जैसी होती है तीनों में, या अलग अलग बैटरीज की बात हो रही है अगर हम तीनों में बात करें तो? अच्छा, जनरली देखें लिथियम आयन या लिथियम आयन फॉस्फेट बेस्ड सेल्स की बात हो रही है, तो लिथियम की अगर बात करेंगे तो लिथियम में आपको जनरली सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। बाकी उसके साथ जो पीसीएस जो उसके कंट्रोल यूनिट्स होते हैं उसमें फ़र्क होता है डिपेंडिंग ऑन दी एप्लीकेशन। उसकी सी रेटिंग में फ़र्क होता है कि डिस्चार्ज रेट क्या होगा, वो टेक्निकलिटीज़ हो जाएंगी, उसको छोड़ दें। बट नॉनदलेस आपको सिमिलर बैटरीज मिलेगी अक्रॉस द बोर्ड, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही होगी। लाइफ साइकिल सबके 6000 के आसपास होते हैं, 6000 प्लस भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको यूज़ कैसे करते हैं, आप सिस्टम में उसको डिप्लॉय सही तरीके से करते हैं या अब्यूज़ करते हैं। 6000 लाइफ साइकिल्स बनते हैं 16 साल, अगर हर रोज़ दिन में एक दफ़ा चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं आप तो। अच्छा, दूसरी बात आ गई कि बैटरी लगाने का मकसद क्या है और बैटरी में चार्जिंग कितनी होती है। 100 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक अगर है तो ये 100 यूनिट का बैटरी बैंक हो गया, आसान अल्फाज में। ठीक है। अगर एक आपको लेमन टर्म में समझाना है तो घर का यूनिट, अगर घर का बिल अगर आपका 1000 यूनिट का आता है तो हम उसमें से 100 यूनिट की बात कर रहे हैं। 100 यूनिट का ये बैटरी बैंक है। अच्छा, तो 100 वाले अगर आपके पास 10 हो तो आपका 1000 यूनिट टोटल बैटरी पे निकल गया। बिल्कुल। और दूसरा, ये बैटरी बैंक तो हर रोज सुबह रिचार्ज हो जाता है, रोज सुबह, तो इसको हम दूसरी तरह डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो बट कहने का अगर 100 किलोवाट वाले रोज के हो रहे हैं तो 1000 यूनिट, बिल्कुल, तो आपके पास काफ़ी बचत है। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि जो आपका बैटरी बैंक है 100 किलोवाट आवर का, उसमें आप 100 यूनिट बिजली के डाल सकते हैं। ठीक है। मिलेंगे आपको 100 नहीं, क्योंकि आप 100% डिस्चार्ज नहीं करते। कितना कर सकते हैं? कर सकते हैं 100% भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, हो जाता है, यूजेबल कैपेसिटी है। ठीक है। जैसे लेड एसिड बैटरी जो होती थी डीप साइकिल, आप उसको 60-65% से ज़्यादा डिस्चार्ज कर ही नहीं पाते थे। ठीक है। इवन दो आप उसको स्लो डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है। बट इस बैटरी बैंक को आप कर सकते हैं। ठीक है। रिकमेंडेड नहीं है। मैन्युफैक्चरर कहता है कि अगर आपको इसकी लाइफ बढ़ानी है तो आप इसको 90% से नीचे ना लेके जाएं, आप इसको 90% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज तक रखें। ठीक है। दूसरा, स्लो चार्जिंग का ऑफ कोर्स तो बेनिफिट होता ही है, बट वो सिस्टम डिज़ाइन पे बात चली जाती है, उसको छोड़ देते हैं। तो आपने इस पर 100 यूनिट बिजली के डालने हैं तो आपको 90 यूनिट इसमें से मिल जाएंगे। ये हो गया बेसिक बात। ठीक है। 100 यूनिट कितने के पड़ेंगे आपको डालने के लिए, ये डिपेंड करेगा आप चार्ज कैसे कर रहे हैं। ठीक है। अगर तो आप बिजली ग्रिड से खरीद के चार्ज कर रहे हैं तो आपको वो यूनिट का रेट लगेगा जो आपका मीटर अलाउ करता है। 50 रुपए लगा लें। रेजिडेंशियल मीटर है तो रेजिडेंशियल रेट लगेगा, कमर्शियल प्रेमिसेस है तो कमर्शियल रेट लगेगा, इंडस्ट्री की है तो इंडस्ट्री का रेट लगेगा। अगर डीजल जनरेटर चला के बिजली डालते हैं उसमें तो वो रेट लगेगा। अगर गाड़ी में बैटरी बैंक लगा हुआ है तो गाड़ी कैसे चार्ज करती है? फ्यूल बर्न करके। अगर ये वो है ईवी है, हाइब्रिड गाड़ी है, तो हाइब्रिड गाड़ी फ्यूल बर्न करती है और उसमें से रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू बैटरी को चार्ज कर देती है। अगर आप उसको सोलर से चार्ज करते हैं तो बैटरी की कॉस्ट, वो जो एनर्जी की कॉस्ट है वो सिर्फ लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगी। लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है कि 25 साल वो बिजली प्रोड्यूस करने की क्या कॉस्ट आएगी, वो रफली आपका 8 आने से भी कम होती है। अच्छा, आसान अल्फाज में होता है ना कि आरओआई निकाल लें और उसके बाद मेरी बिजली फ्री है। बिल्कुल। एक दूसरी एक टर्म होती है कि उसकी लेवलाइज कॉस्ट निकाल लें, उसको डिवाइड बाय 25 ईयर्स करें और उसमें कोई एक आधा सेंट आता है अगर, तो उसको फिर अब आप मल्टीप्लाई करते हैं। सोलर से बिजली चार्ज करना तकरीबन फ्री पड़ता है आपको। ठीक है। तो जब आपने फ्री में बिजली से चार्ज कर ली अपनी बैटरी, तब आपके पास 90 यूनिट निकालने को मौजूद है। 100 डाले थे, मिलेंगे 90। सही है। बट मिलेंगे 90 पूरे मिलेंगे। अब आप उस 90 यूनिट को किधर किधर इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप पर डिपेंड करता है। अगर रेजिडेंशियल प्रेमिसेस है तो घर की बिजली मिल जाएगी आपको, गाड़ी में यूज़ करते हैं तो मोबिलिटी के लिए मिल जाएगा, फैक्ट्री में है तो आप उससे कोई कारामद चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कमर्शियल एंटिटी है तो आप ऑफिस रन कर सकते हैं, ऑफिस में आपके बिजली, एसी, कंप्यूटर्स, वो आप प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये आपके पास फ़ायदा हो गया कि आपने उस बिजली को स्टोर कर लिया। और अब वो, अगर आपने सोलर से बिजली स्टोर करी थी, अगर आपने विंड टरबाइन से बिजली स्टोर करी थी, अगर आपने हाइडल प्लांट से बिजली स्टोर करी थी, बायोमास के प्लांट से बिजली जनरेट करके स्टोर करी थी, तो आप उस बिजली को ऑफ पीक नॉन प्रोडक्शन आवर्स में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि शाम के वक्त सोलर के लिए शाम के वक्त, विंड के लिए उस वक्त जब विंड नहीं ब्लो कर रही है, और इसी तरह रिस्पेक्टिवली जैसे भी वो सोर्स डिफाइन होती है वैसे कर लेते हैं। फ़ायदा क्या होगा? गाड़ी चलाने के लिए अगर आप 250 रुपये का 1 लीटर का फ्यूल डालते हैं गाड़ी के अंदर, और नॉर्मल पेट्रोल की वो गाड़ी है, अगर वो आपको 10 किलोमीटर की एवरेज देती है, 10 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है, तो वो गाड़ी चलाने की आपकी कॉस्ट आती है 25 रुपये 1 किलोमीटर। ठीक है। बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये हमने बिल्कुल नॉर्मल पेट्रोल की गाड़ी ली है जो 10 किलोमीटर पर लीटर की आपको फ्यूल कंजम्पशन की एवरेज देती है। आप उसको पेट्रोल पे चलाते हैं तो 25 रुपये आपको पर किलोमीटर पे करना होता है फ्यूल की कॉस्ट में
इंजन ऑयल की बात नहीं हो रही, मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही, वो सब चीज़ें सेपरेट है। मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही, सही है। टायर की वेयर एंड टेयर और बाकी जो मूविंग कॉम्पोनेंट्स। अगर आप इसी को बिजली पे चलाते हैं तो आपकी जो 60 किलोवाट आवर की जो गाड़ियां हैं रफली, जिनमें 60 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक लगा हुआ है, वो रफली आपको 300 से 350 की एवरेज दे रही होती हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी की बात है। करंटली आपको 400 प्लस ही मिल रहा है, ठीक है, आप 400 से लेंगे तो 60 किलोवाट आवर में गाड़ियाँ 400 किलोमीटर चल रही हैं। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाली है, 500 भी चल रही है। अगर आप उसको टफ कंडीशन में ले लें और वो 400 किलोमीटर चलती है, तो 400 किलोमीटर अगर आपने उसको सोलर से चार्ज किया था, ठीक है, तो सोलर से चार्ज करने की तो कोई कॉस्ट ही नहीं आई आपको। तो आपने सुबह में चार्ज कर ली गाड़ी और आपने 400 किलोमीटर चला ली, और जब 3-4 दिन बाद बैटरी डाउन हो गई तो आपने दोबारा दिन में चार्ज कर ली, तो आपको उस गाड़ी को चलाने की कोई कॉस्ट नहीं आई। सही है। अगर आप बिजली रेजिडेंशियल प्रेमिसेस है, आप घर पे खरीद के चार्ज करते हैं, तो आपको 60 यूनिट डालने थे गाड़ी के अंदर, 60 यूनिट आपने खरीदे, आपको रेजिडेंशियल यूनिट जो पीक आवर का है वो 50 रुपये तक का आता है विद टैक्सेस। विदाउट पीक आवर मतलब नॉर्मली आपको 40 रुपये का विद टैक्सेस लग के आता है। तो अगर आप 40 रुपये से भी यूनिट लगाते हैं तो आपकी 2400 रुपये की कॉस्ट आती है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट में, रेजिडेंशियल कंज्यूमर को घर पे चार्ज करने की। ठीक है, ऑफ पीक आवर्स। ठीक है। अब आपने इससे कितने किलोमीटर चलाने थे? 400 डिवाइड बाई 400, 6 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट आई अगर आपने बिजली घर पे खरीद के चार्ज करी गाड़ी को। तो पेट्रोल पे सोलर से चार्ज नहीं करी, 25 रुपये, यहाँ से 6 रुपये। बिल्कुल प्योर आइस इंटरनल कंबशन इंजन जो फ्यूल का पेट्रोल बेस्ड था, उसमें कोई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो आपको 10-25 रुपये में किलोमीटर चला रही थी। सही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको आपने बिजली खरीद के चार्ज किया ग्रिड से लेकर रेजिडेंशियल कंज्यूमर के तौर पे, वो 6 रुपये पर किलोमीटर। अच्छा, अभी उसके 25 में हमने मेंटेनेंस नहीं डाली, वो भी कोई 3-4 रुपये आ जाएगी, 2-3 रुपये तो आएगी। इसमें तो मेंटेनेंस भी कोई नहीं है, इसमें वो वाली मेंटेनेंस तो कोई भी नहीं है। इसमें तो बस बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, जिसकी आपको 8 साल की लाइफ है। उस टाइम तक तो इंजन भी नहीं पता ना आपको बचता है कि नहीं। इंजन बहुत दफा ओवरऑल हो चुका है, 1.5-2 लाख में तो आपका इंजन भी बहुत दफा बन चुका है। तो वो जो गाड़ी की बैटरी है वो भी रिप्लेस आप करवा सकते हैं, उसका कोई ऐसा नहीं है कि। पर वो रोज अभी 100,000 तक तो आपको होपफुली कोई भी मेंटेनेंस नहीं चाहिए ना, इसमें तो कोई मेंटेनेंस होती ही नहीं है। तो ये कॉस्ट रफली यही है। 150,000 की तो वारंटी कंपनी दे रही है कि हम रिप्लेस कर देंगे अगर उससे पहले खराब। अच्छा, वैसे एक और बात भी कि अगर 77 मिलियन की आपने गाड़ी ली भी है तो सोलर तो लग जाता है 6-7 मिलियन का, 0.6 मिलियन का, इनफैक्ट 6-7 लाख का लग जाता है। तो जो आपको ये 6 रुपये भी जीरो कर देता है, तो वो तो प्रैक्टिकली तो वो कोई कॉस्ट ही नहीं है गाड़ी के सामने। तो आपने जब वो लगवाया है तो 7 सोलर भी लगवा लें ताकि आपके 6 रुपये भी जीरो हो जाए। अब फिर तो लॉन्ग रन में आप बिल्कुल ही। तो वो लोग जो कहते हैं कि जी सोलर्स में तो चार्ज करने के लिए गाड़ी दिन में ही खड़ी करनी पड़ेगी घर पे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप रात को 12 बजे 10 बजे के बाद चार्ज कर लें तो भी कोई मसला नहीं है, आप बिजली खरीद के चार्ज कर लें, सुबह 6 बजे तक आपकी गाड़ी फुली चार्ज हो गई, 6 रुपये पर किलोमीटर पे चल रही होगी, तब भी कोई ज़्यादा नहीं, तब भी कोई कॉस्ट नहीं आई। आपकी 6 रुपये और 25 रुपये में 4 गुना का फर्क है। तो वाई वेस्ट मनी व्हेन यू कैन सेव इट। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, स्मॉग का मसला है। अब तो अगर सांस ही नहीं लिया जा रहा तो किधर 6 रुपये और किधर 24 रुपये। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे, क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गई हैं, जो डिग्रेडेशन हो गई है ड्यू टू कार्बन एमिशंस बहुत सिवियर हो गई है, और उसके रिजल्ट यही हैं कि जो आपको स्मॉग दिख रही है, जो आपको हेल्थ पोल्यूशन दिख रही है, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और उससे जो लीडिंग हेल्थ के सारे मसाइल आ रहे हैं, वो सारे रिलेटेड ही हैं। सिर्फ सोलर को इस मद में ना देखा जाए कि वो सिर्फ बिजली का बिल बचा सकता है और उससे बिजली का बिल हम जीरो कर सकते हैं। ग्रिड को बेच के बिल जीरो कर लेते हैं। ग्रिड आपको बेचने बैठी है, आप ग्रिड को बेचने बैठे हुए हैं। ये तो कोई नॉनसेंस वाली बातें होंगी ना, कोई मकसद ही नहीं है इन बातों का। अप्रोच लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और उसके रिजल्ट दिख जाएंगे आने वाले दिनों में। अभी भी दिख रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि रेट दोबारा कम होने लगे और समरी भी चली गई है। आपको पता ही है, हर 3 महीने बाद यही सोचना शुरू कर देते हैं कि रेट कम करें। क्यों सोचते हैं? कुछ और क्यों नहीं सोचते? क्योंकि पता है ना ये रेट ज़्यादा है और ये हमें तंग कर रहे हैं, मुल्क को तंग कर रहे हैं, मतलब इसीलिए सोचते हैं ना वो भी। और फिर वो पीयर प्रेशर की वजह से वो फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये बच जाएगा। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप बोले अगले 20 साल तक यही रेट आपको मिले। ये धमाका हो जाना है। 20 साल तक तो कहीं भी नहीं, किसी भी मुल्क में रेट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल के अंदर रेट बिल्कुल ही जीरो पे लिया है। और तो बहुत सारी स्टेट्स में नेगेटिव फीडबैक टैरिफ है कि अगर आप बिजली बेचते हैं ग्रिड को उस टाइम पे जब उसे नहीं चाहिए तो नेगेटिव आपको पेनल्टी लगेगी। भाई उनको चाहिए ही नहीं, आप क्यों दे रहे? तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को बहुत गलत काम करेगा ये करके। ये नॉर्मल यही है, ऐसे ही होता है कि जब ग्रिड को जरूरत होती है तब वो आपको पैसे देती है, जब नहीं जरूरत होती तब वो नहीं देती। आपका काम ये है कि आपका सिस्टम डिजाइन हो बेस्ड ऑन योर कंजम्पशन और बेस्ड ऑन योर सेल्फ रिलायंस, और उसमें बैटरीज आती हैं। तो बैटरीज की लाइफ 16 ईयर्स है। अगर आप उसको सही से डिज़ाइन करें और सही से इस्तेमाल करें
तो 16 years इज मोर देन सफिशिएंट। उसकी बैटरी की इटसेल्फ ROI आपको उस दिन हमने वीडियो में बताया, 2 साल के अंदर बैटरी अपनी कॉस्ट को पे आउट कर जाती है। बिल्कुल ऐसी। बाकी सोलर सिस्टम 1 साल में कर देता है। तो अगर बैटरी को आपको रिप्लेस भी कराना पड़े 8-10 साल बाद, किसी वजह से आपने अब्यूज किया है या उसने अंडर परफॉर्म कर लिया है, तो भी कोई मसले की बात नहीं है। गाड़ी भी तो वेट टाइम पे डिवैल्यू हो रही होती है, और गाड़ी की मेंटेनेंस भी आ रही होती है, इंजन खराब हो रहा होता है, उसके एसी का काम। वहाँ पे तो आप ये नहीं कह रहे होते कि मैं नहीं लूंगा, फट रहे हैं और बहुत सारे मसाले, मैं बस पे ही घूमूंगा, मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी, चाहे वो मेरे पैसे तोड़ दें, ऐसा, या मैं साइकिल पे घूमता, या मैं साइकिल पे घूमूंगा। खैर वीडियो रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट से बताएं आपने क्या किया है बैटरी बैंक के बारे में, और आपने अगर अडॉप्ट किया हुआ है तो आपको क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, को आपको एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ आप गए हैं, को बिजली में आपको बचत होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से आपको कितनी बचत होती है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल से आपने V2G का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है या नहीं किया। थैंक यू।